बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रखे हैं 10 मिनट में सिर्फ ब्रेड और दूध के साथ बहुत ही मज़ेदार मीठा आसान, इतना कि आप इसे रोज़ बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास ब्रेड स्लाइस। आप 3 से 4 अदद ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं। आप दरमियाने साइज़ के ब्रेड स्लाइस लें, इनको आप दरमियान से काट लें। देखें, इस तरह आप इसको दरमियान से काट कर फिर आप दूसरी साइड से इसे काटें और इसे आप चौकोर से टुकड़ा तैयार कर लें। एक ब्रेड को आप 4 हिस्सों में काट लें। इस तरह ब्रेड काटने के बाद बाकी स्लाइस को भी आप इसी तरह काट लें। इस तरह इसको टुकड़ों में तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप पैन या कढ़ाई में 1 कप ऑयल गरम करें, फिर आप इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर मिक्स कर लें और आप इसको एक एक करके इसमें ब्रेड स्लाइस डालते जाएं। इसको आप ब्राउन होने दें। ख्याल रहे कि जब आप ब्रेड स्लाइस ब्राउन करें तो आप चूल्हा जो है वो स्लो रखें ताकि ये अच्छी तरह क्रप्सी ब्राउन हो जाएं और जले नहीं। साथ में आप इनको हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह क्रप्सी जो है वो तैयार हो जाएं। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाएं तो आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन कर लें। आप देख सकते हैं कि ब्रेड जो है एक साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरह आप दूसरी साइड से भी इनको इसी तरह ब्राउन कर लें। दोनों साइड से आप 1 से 2 मिनट के लिए इनको ब्राउन करें। आप देखेंगे कि आप दूसरी साइड से भी ब्रेड जो है वो तैयार हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरह आप दोनों साइड से ब्रेड को क्रिस्पी ब्राउन कर लें और फिर आप इसको निकाल लें। इसको आप निकाल कर किसी जालीदार बर्तन में पूनी में रखें या आप इसे टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इनका ऑयल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। देखें, इस तरह आप ब्रेड को तैयार करने के बाद बाकी टुकड़े भी इसी तरह आप फ्राई कर लें। अब आप चूल्हे पर देगची या कढ़ाई रखें, इसमें आप आधा लीटर दूध शामिल करें। दूध आप फुल क्रीम, मिल्क, काऊ, भैंस या कोई भी आप दूध ले सकते हैं। इसको आप डालकर तेज़ आंच पर अच्छी तरह बॉयल कर लें। जब दूध ऊपर उठना शुरू हो, बॉयल होना शुरू हो तो चूल्हा धीमा कर दें और इसको मिक्स कर लें। अब आप इसमें चीनी 3 से 4 चम्मच शामिल करें। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। चीनी डालने के बाद आप इसे 3-4 मिनट तक पकाएं ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब आप बकिया दूध में या आधा कप दूध लें। इसमें आप 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालकर, येलो कस्टर्ड पाउडर डालकर आप इसको मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसको उबलते हुए दूध में डालें। आप इसको एक ही दफ़ा शामिल नहीं करें बल्कि आप इसे 2 से 3 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और साथ में चम्मच चलाते जाएं। देखें, इस तरह आप इसको डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह हिला लें ताकि कस्टर्ड जो है वो जमे नहीं, ख़राब ना हो। अब आप इसे पकने दें और बॉयल अच्छी तरह कर लें। आप देख रहे हैं कि अब दूध जो है, कस्टर्ड जो है वो ऊपर उठना शुरू हो चुका है। इसी तरह आप इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएं। ख्याल रहे कि आप इसे अच्छी तरह कस्टर्ड को 3-4 मिनट तक पका लें, लेकिन आप इसको ज़्यादा गहरा नहीं करना। कस्टर्ड को आप नॉर्मल रखें, जो ना ज़्यादा गहरा हो ना ज़्यादा पतला हो। देखें, इस तरह का आप कस्टर्ड तैयार करके चूल्हा बंद कर दें और कढ़ाई को उतार लें। अब आप इसे बाउल या किसी भी बर्तन में डाल लें। देखें, आप देख रहे हैं कि कस्टर्ड ज़्यादा गहरा नहीं है। इस तरह आप बाउल में डालने के बाद अब आप फ्राई शुदा टुकड़े जो हैं वो इसके अंदर डालते जाएं। सारे टुकड़ों का आप इसके अंदर सेट कर लें। देखें, इस तरह आप सारे टुकड़ों को डालने के बाद अब आप इसके ऊपर कस्टर्ड जो है वो डालें। आप इसे चम्मच के साथ दबाएं ताकि टुकड़े जो हैं वो अच्छी तरह डीपली कस्टर्ड के अंदर नरम हो जाएं। इसके ऊपर आप चम्मच के साथ कस्टर्ड डाल लें। इस तरह आप सारे टुकड़ों को तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू जो भी आपके पास है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इनको आप लगाने के बाद आप इसे रेफ्रिजरेटर में 1 से 2 घंटा रख कर ठंडा करें। इसे आप ठंडा करने के बाद अब आप
1 घंटे के बाद निकालें। आप देखें कि मज़ेदार मीठा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का और आसान मीठा है। आप इसको किसी ख़ास मौके पर बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, दावत के मौके पर बना सकते हैं, पिकनिक वगैरह में बनाकर लेके जा सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार मीठा है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा टेस्टी मीठा तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। मीठा बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।